हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। हर साल हमारे देश में हार्ट अटैक की वजह से हज़ारों या लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक के लक्षणों का अच्छे ढंग से अंदाज़ा है। हार्ट अटैक में पेशेंट की बाईं छाती में दर्द होती है। ये दर्द उनकी बाजू में जा सकती है, गर्दन में जा सकती है या इसमें पेशेंट का सांस फूल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, हार्ट अटैक में सिर्फ यही लक्षण नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें हार्ट अटैक होने पे छाती में दर्द नहीं होती, लेकिन उनमें दूसरे तरह के लक्षण आते हैं। इन लक्षणों को हम एटिपिकल सिम्टम्स या अनकॉमन सिम्टम्स बोलते हैं। इन अनकॉमन सिम्टम्स की वजह से लोग अपनी बीमारी को लाइटली लेते हैं, अपने सिम्टम्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो घर का इलाज ही करते रहते हैं। इसकी वजह से पेशेंट का डायग्नोसिस होने में और उसकी ट्रीटमेंट करने में बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हार्ट अटैक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम। जितनी जल्दी आप हार्ट अटैक में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उतना ही पेशेंट के हार्ट पे कम नुकसान होता है और पेशेंट के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन अनकॉमन सिम्टम्स और एटिपिकल सिम्टम्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पेशेंट का इन सिम्टम्स के आने पे सही समय पे डायग्नोसिस बन सके और ट्रीटमेंट हो सके, जो कि उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक होने पे कौन से अनकॉमन या एटिपिकल सिम्टम्स हो सकते हैं और ये सिम्टम्स किन लोगों में ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं, ताकि कभी ये सिम्टम्स आने पे आप उनका एकदम से इलाज करवा सकें। अब मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक होने पे पेशेंट्स में कॉमन या टिपिकल सिम्टम्स कौन से होते हैं। जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो उसे छाती के बीच में तेज़ दर्द हो सकती है। ये दर्द एक जगह ना होकर पूरी छाती में फैल सकती है, या कुछ पेशेंट्स में छाती में भारीपन हो सकता है या जकड़न भी हो सकती है। हार्ट अटैक में छाती में जो दर्द होती है, ये 15-20 मिनट से ज़्यादा देर तक रहती है। इसके अलावा हार्ट अटैक में पेशेंट की बाजू में दर्द हो सकती है, गर्दन में दर्द हो सकती है, पेशेंट के जबड़े में दर्द हो सकती है, पेशेंट की पीठ में दर्द हो सकती है, चक्कर आ सकता है, या पेशेंट बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर सकता है। पेशेंट का सांस फूल सकता है, ठंडे पसीने आ सकते हैं, उल्टी का दिल कर सकता है, या पेशेंट को घबराहट भी हो सकती है। ये हार्ट अटैक के कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि ज़्यादातर लोगों में देखे जाते हैं। अब मैं हार्ट अटैक की दर्द को लेकर कुछ आपको प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपकी छाती में दर्द एक ही जगह पे है, या आप इसे अपनी उंगली से पिन पॉइंट कर पा रहे हैं, तो ये हार्ट अटैक की दर्द नहीं है। जबकि हार्ट अटैक की दर्द एक जगह पे नहीं होती, ये फैलकर होती है। अगर छाती की दर्द 30 सेकंड से कम समय तक रही है, तब भी ये हार्ट अटैक की दर्द नहीं है। हार्ट अटैक की दर्द लंबे समय तक रहती है। ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक की दर्द हमेशा बहुत तेज ही होती है। 1/3 लोगों में हार्ट अटैक की दर्द हल्की हो सकती है, माइनर हो सकती है, जब वो इसे नोटिस भी नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों में हार्ट अटैक की दर्द सुबह के समय होती है। अगर सुबह उठने के 3 घंटे के अंदर आपकी छाती में दर्द है या भारीपन है, तो इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये हार्ट अटैक की दर्द हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक के अनकॉमन या एटिपिकल लक्षण्स क्या-क्या होते हैं। हार्ट अटैक में दर्द आपकी बाजू में जा सकती है, आपके जबड़े में जा सकती है, आपके दांतों में हो सकती है, या आपकी पीठ में भी हो सकती है। ये दर्द मसल पुल की तरह, या जिसे हम मांसपेशियों का खिंचाव बोलते हैं, उस तरह की भी फील हो सकती है, या ये चुभने वाली दर्द भी हो सकती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक की दर्द सिर्फ बाईं बाजू में ही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सच है कि हार्ट अटैक की दर्द बाईं बाजू में ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपकी दाईं बाजू में भी दर्द है, तो ये भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। आपकी बाजुओं में सुनगी हो सकती है, या चिनमनाहट भी हो सकती है। यह भी हार्ट अटैक का एक लक्षण है। अटैक होने पे आपके ऊपर के पेट में दर्द हो सकती है, या आपकी पीठ में भी तेज दर्द हो सकती है।
कई बार पीठ में ये दर्द जलन सी लगती है या ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पीठ में कुछ चुभो दिया हो। तो इस दर्द को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हार्ट अटैक की शिकायत आती है उनमें से 6% लोगों को सिर्फ चेहरे या मुंह में ही दर्द होती है, जबकि उन्हें बाकी लक्षण नहीं आते। तो अगर एकदम से आपके चेहरे में, गर्दन में दर्द हो रही है तो इसको भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हार्ट अटैक होने पे आपकी छाती में जलन हो सकती है, आपका उल्टी का दिल कर सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपकी भूख कम हो सकती है या आपको सीवियर इंडाइजेशन भी हो सकती है। इसके अलावा आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको धक्के लग सकते हैं, आप फेंट हो सकते हैं या आपको बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। आपको खांसी हो सकती है या आपकी छाती से शैं शैं की आवाज़ें आ सकती हैं। आपकी धड़कन बढ़ सकती है या आपकी धड़कन इरेगुलर या आगे पीछे हो सकती है। कई बार हार्ट अटैक में पेशेंट के गले में डिस्कम्फर्ट हो सकता है या पेशेंट के कानों में भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में हार्ट अटैक में सिर्फ हिचकियाँ ही आती हैं। आपको एक्सेसिव स्वेटिंग या ठंडी तरेलियाँ पड़ सकती हैं। पेशेंट को घबराहट हो सकती है या कन्फ्यूज़न हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर सकते हैं या कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और एकदम से आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक हो रही है या आपका सांस फूल रहा है या आपको दमा वाले लक्षण आ रहे हैं तो ये सारे लक्षण भी हार्ट अटैक के हो सकते हैं। किन लोगों में हार्ट अटैक के अनकॉमन या एटिपिकल सिम्टम्स देखे जाते हैं? जिन बड़े बुजुर्गों की उम्र 75 साल से ज़्यादा है उनमें ये सिम्टम्स काफ़ी कॉमनली आते हैं। इसके अलावा लेडीज़ में या जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है उनमें भी ये एटिपिकल सिम्टम्स काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को डिमेंशिया की शिकायत है, सीओपीडी की शिकायत है या जिन्हें रीनल फेलियर की शिकायत है, वो यंग लोग जिनकी उम्र 25 से लेकर 40 साल के बीच में है, इनमें भी ये एटिपिकल सिम्टम्स बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं। ये एटिपिकल सिम्टम्स ऐसे लोगों में कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए जिनमें कि हार्ट अटैक होने के रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि जिन लोगों में डायबिटीज़ की शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स लेते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं या वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को मोटापा है, जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है या जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की शिकायत है, जिन लोगों की फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही है या जिन्हें पहले एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, जो लोग रेगुलर अल्कोहल लेते हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ऐसे लोगों में भी ये एटिपिकल सिम्टम्स हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों में जिनमें ये हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं, इन्हें इस तरह के लक्षण आने पे इमीडिएटली अपना चेकअप कराना चाहिए और कई बार ऐसे पेशेंट्स को 6 से लेकर 12 घंटे तक हॉस्पिटल में ऑब्ज़र्व किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा आदमियों या औरतों में ये एटिपिकल सिम्टम्स किस तरह के होते हैं। आदमियों में ज़्यादातर हार्ट अटैक में छाती में दर्द होती है। लेडीज़ में भी छाती में दर्द हो सकती है या छाती में प्रेशर हो सकता है, लेकिन लेडीज़ में आदमियों के मुकाबले एटिपिकल सिम्टम्स ज़्यादा देखे जाते हैं। अगर लेडीज़ की उम्र कम है तो उनमें एटिपिकल सिम्टम्स होने के चांसेस और भी ज़्यादा रहते हैं। लेडीज़ में छाती में भारीपन के अलावा एकदम से थकान हो सकती है, उबकाई आ सकती है या उल्टी हो सकती है, एकदम से पसीना आ सकता है। अगर हम यंग और बड़े बुजुर्गों की तुलना करें तो बड़े बुजुर्गों में हार्ट अटैक के दौरान पेट से रिलेटेड एटिपिकल सिम्टम्स ज़्यादा देखे जाते हैं। उन्हें गैस्ट्रिक हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है, उल्टी हो सकती है या उनका सांस भी फूल सकता है, जबकि उनमें छाती की दर्द या बाजू की दर्द यंग आदमियों के मुकाबले में कम देखी जाती है। वो यंग पेशेंट्स जिन्हें की डायबिटीज़ की शिकायत है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ऐसे लोगों में ये एटिपिकल सिम्टम्स दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा देखे जाते हैं। बड़े बुजुर्गों में भी जिन लोगों को पैरालिसिस की शिकायत है, डिमेंशिया की शिकायत है या जिन्हें सांस की पहले से दिक्कत रही है, उनमें ये एटिपिकल सिम्टम्स ज़्यादा देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों में हार्ट अटैक होने के रिस्क फैक्टर्स हैं,
अगर उनमें ये एटिपिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर ये पेशेंट्स लेडीज़ हैं, इन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है या बड़े बुजुर्ग हैं, तो इनमें कभी भी ये सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं और देर करने पे इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। आप सभी को ये लक्षण हमेशा पता होने चाहिए। इसकी वजह से आपकी अपनी और आपके अपनों की जान बच सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।